हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के पास एक प्यारा सा खरगोश रहता था जिसका नाम टीटू था। टीटू बहुत चंचल और तेज दौड़ने वाला था। उसकी लंबी सफेद फर और चमकती आंखें उसे जंगल के सबसे प्यारे जानवरों में से एक बनाती थीं। वहीं गांव के एक किनारे एक बड़ी मस्तमौला और नटखट बिल्ली टिम्मी अपने मालिक के साथ रहती थी। टिम्मी का फर मुलायम और भूरे रंग का था। उसकी आंखें नीली और तेज थीं और वह बहुत चालाक थी। टीटू और टिम्मी ने एक दूसरे के बारे में सुना था, लेकिन कभी मिले नहीं थे। खरगोश आमतौर पर बिल्लियों से दूर रहते थे क्योंकि बिल्लियां शिकार करने में माहिर होती हैं। लेकिन टीटू को हमेशा नई दोस्ती करने की आदत थी और टिम्मी को भी नए दोस्त बनाने का शौक था। एक दिन टीटू जंगल में खेल रहा था और खेलते खेलते वह गांव की ओर आ गया। वहीं टिम्मी भी अपने घर से बाहर टहलने निकली थी। अचानक दोनों की नजरें मिली। टीटू एक पल के लिए डर गया और झाड़ियों के पीछे छिप गया। टिम्मी मुस्कुराई और बोली, अरे तुम क्यों छिप रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। टीटू झिझकते हुए बाहर आया और बोला, तुम एक बिल्ली हो और बिल्लियां तो खरगोशों का शिकार करती हैं। टिम्मी हंस पड़ी, सभी बिल्लियां ऐसी नहीं होती। मैं तो बस दोस्त बनाना चाहती हूँ। टीटू को टिम्मी की बातों में सच्चाई दिखी और उसने सोचा कि शायद वह गलत था। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। टीटू और टिम्मी हर दिन मिलने लगे। वे साथ दौड़ते, खेलते और नई जगहों की खोज करते। टीटू बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन टिम्मी ऊंची छलांग लगाने में माहिर थी। दोनों ने मिलकर अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके मजेदार शरारतें करनी शुरू कर दी। एक दिन गांव के पास एक बड़ा सेब का बाग था। टिम्मी और टीटू ने सोचा कि वहां जाकर कुछ पके हुए सेब खाए जाएं। लेकिन बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी। टीटू चिंतित होकर बोला, हम अंदर कैसे जाएंगे? टिम्मी ने एक चालाकी भरी मुस्कान दी और बोली, मैं दीवार पर चढ़ सकती हूँ और अंदर जाकर तुम्हारे लिए सेब गिरा सकती हूँ। टिम्मी ने फुर्ती से दीवार पर छलांग लगाई और अंदर जाकर कुछ पके हुए सेब गिरा दिए। टीटू ने उन्हें झटपट उठाया और दोनों ने मिलकर सेब का आनंद लिया। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। वह जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए अपने जाल बिछाने लगा। टीटू को इसका अंदाजा नहीं था और वह खेलते खेलते शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। टीटू ने उछलने कूदने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वह डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। उसी समय टिम्मी जंगल में घूम रही थी और टीटू की आवाज सुनते ही दौड़कर वहां पहुंची। उसने देखा कि उसका दोस्त जाल में फंसा हुआ है। टिम्मी ने तुरंत एक योजना बनाई। वह चुपचाप शिकारी के पास गई और उसके टेंट में घुसकर चीजों को इधर उधर गिराने लगी। शिकारी चौंक गया और टिम्मी को भगाने के लिए दौड़ा। इधर जैसे ही शिकारी टेंट से बाहर निकला, टिम्मी ने उसे अपनी फुर्ती से यहाँ वहाँ दौड़ाया ताकि वह टीटू के पास न जा सके। इस बीच टीटू ने जाल को चबाने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। टीटू आजाद होते ही टिम्मी के पास भागा और बोला, तुमने मेरी जान बचा ली टिम्मी। अगर तुम न होती तो मैं कभी बाहर नहीं निकल पाता। टिम्मी हंसकर बोली, दोस्ती का मतलब ही यही होता है दोस्त। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करना। उस दिन के बाद टीटू और टिम्मी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गांव और जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। टीटू ने सीखा कि हर बिल्ली डरावनी नहीं होती
और टिम्मी ने जाना कि सच्चे दोस्त कभी किसी की ताकत या कमजोरी नहीं देखते, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। अब वे दोनों हमेशा साथ रहते, नए रोमांच की तलाश में निकलते और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते। कहानी की सीख: सच्ची दोस्ती किसी भी डर को हरा सकती है। एक दूसरे की खूबियों को पहचानकर हम मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। दोस्ती का असली मतलब है मुसीबत में साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्ती एक ताकत है और जब हम सच्चे दोस्त होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।